वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर 130 सीटें नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरे प्रशांत किशोर सही का परिवारवाद का कौन है परिवारवाद? किसके कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी में परिवार है जिसकी जेब में पूरी पूरी पार्टी है? मुझे बताइए। देखिए, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कई मंत्रियों ने जो है शपथ लिया, लेकिन अब पदभार ग्रहण करने की बारी है। और सबसे बड़ी जो हाईलाइट चल रही है अभी भी उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के, आज पंचायती राज विभाग का उन्होंने मोर्चा संभाला है। कई तरह की बातें भी की उपेंद्र कुशवाहा को बहुत उम्मीद है, लेकिन विपक्ष फिर भी कह रहा है कि अब परिवारवाद का चश्मा उतार दिए है क्या आप लोग। हमारे साथ विशेष रूप से बातचीत करने के लिए मौजूद है भाजपा के तेज तरार प्रवक्ता कुंतल कृष्णन जी। चश्मा उतार दिए हैं क्या परिवारवाद वाला आप लोग? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बता दें, एक आदमी जिसकी जेब में पूरी की पूरी पार्टी हो। परिवारवाद का मतलब ये होता है, अपना अपने परिवारवाद की भाषा अब ऐसा है कि जो परिवार पे ही पूरी पार्टी चलाते हैं वो परिवारवाद की परिभाषा कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूजी, पूर्व मुख्यमंत्री माताजी, फिर कमान बेटा जी, बचा हुआ कुछ भाई जी, बहन जी, बहनोई जी। तो जो पूरी पार्टी को अपने जेब में रखते हैं वो परिवारवाद की हमें परिभाषा बताएंगे। लेकिन एनडीए में भी कई दल हैं जिनके पास पिताजी, बेटा, बेटी, बहू, समधन सब लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूंगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगे हैं ना। बताइए कौन से आरोप लगे हैं? परिवारवाद का कौन है परिवारवाद? किसके कौन सा ऐसा भारतीय जनता पार्टी में परिवार है जिसकी जेब में पूरी पूरी पार्टी है? मुझे बताइए, एक परिवार बता दीजिए जिसकी जेब में पूरी पूरी पार्टी हो। महागठबंधन ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि जितने भी नेता शपथ ग्रहण कर रहे हैं उनको मुबारक हुए फर्जीवाड़े की जीत। ये तो बिहार की जनता को फर्जी कह रहे हैं ना महागठबंधन। ये आरोप तो सीधे सीधे बिहार की देवतुल्य जनता के ऊपर लगा रहे हैं ना। इसीलिए तो 2005 से बिल्कुल बाहर है। जो थोड़ा मोड़ा इज्जत बची हुई है, जो थोड़ी मोड़ी जड़ें बची हुई है, वो भी खत्म हो जाएंगी, चिंता मत कीजिए। ये महाठगबंधन जो है वो आपस में ही एक दूसरे को ठगने में लगा हुआ है। कोशिश तो थी बिहार की जनता को ठगने की, लेकिन बिहार की जनता तो बहुत समझदार है। बिहार की जनता ने इनको इनकी अपनी जगह बता दी। ये जो महागठबंधन जो आरोप लगा रहे हैं, ये बड़े ठग, ये तो बिहार की महान जनता पे आरोप लगा रहे हैं ना। बिहार की जनता को फर्जी बता रहे हैं ना। वोट तो जनता ने दिया है। लेकिन लघु उद्योग के लिए 10,000 रुपए दिए गए महिलाओं को, अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 6 महीना में 2 लाख दे दीजिए, तब हम माने। वो तो ये भी कह रहे थे कि मैं 25 सीट नहीं आई तो इस्तीफा ले दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। वो तो ये भी कह रहे थे कि अगर 130 सीटें नहीं आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। अरे प्रशांत किशोर सही का नटवर लाल है राजनीति का। मैंने तो बताया है, राजनीतिक बहेलिया है, नए नए जाल फेंकता है। अनशन पे बैठे थे एक दिन को, पूरा बहुत ज्यादा तमिलनाडु बंगाल से माल खा लिया होगा, पचाने के लिए एक दिन चुपचाप बैठा होगा। वो तो कह रहे हैं कि जो 5 साल में हम कमाएंगे उसका 90% दान कर देंगे। अरे जो इतना जो माल इधर उधर से ले चुके हैं, जो कांग्रेस शासित प्रदेशों में दलाली करके जो कमा चुका है, पहले उसका हिसाब दे दे। ये भी लेके वो कहते हैं कि हमारी ईमानदारी का ये देख लीजिए कि अगर हम ईमानदार नहीं रहते तो भाजपा कब का ईडी सीबीआई हमारे पीछे लगा देता। चिंता मत कीजिए ना, सरकार का अपना काम है, सरकार काम करेगी। तो काम उनका भी होगा। वो तो ये भी कहता था ना कि 150 सीट लाएंगे, क्या हुआ? साथ में ये भी कहता था कि 150 सीट नहीं आएगी तो इस्तीफा दे देंगे। दिया इस्तीफा उसने, राजनीति छोड़ देंगे, चुनाव लड़ेंगे। उसकी बात का क्या कहना है? कुछ एक अंतिम सवाल लेंगे कि गृह विभाग नीतीश कुमार के पास 20 सालों से था, सम्राट जी के पास आ गया है और कई बड़े विभाग भाजपा के ही अंदर में है। अब कहा जा रहा है कि एनडीए में केवल भाजपा की चल रही है। एनडीए की सरकार में एनडीए की चल रही है। एनडीए की सरकार है, एनडीए की चल रही है। लेकिन बीजेपी धीरे धीरे नीतीश कुमार के जगहों को रिप्लेस कर रही है। आप बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी गलती नहीं है ना। गृह मंत्रालय इतना गृह मंत्रालय हमारे पास आया है तो वित्त मंत्रालय हमने अपने सहयोगी जदयू को दिया है। अब आपको वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय समझ में नहीं आया तो मेरी गलती तो नहीं है। वो तो ठीक है, पहली बार सम्राट जी ही उसी के वित्त मंत्रालय। इस बार वित्त मंत्रालय दे दिया ना हमने। हमारे डिप्टी सीएम के पास जो मंत्रालय था वो मंत्रालय हमने दिया।
इस बात को आप कह नहीं रहा है कि नीतीश कुमार को गुमराह किया जा रहा है। विपक्ष तो अब बिहार की जनता ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, बिहार की जनता जिसको नॉन सीरियसली ले रही है, उसकी मैं क्या बात करूं। नेता विपक्ष की कुर्सी बची हुई है, पहले उनसे जाके ये सवाल पूछे। चलिए, तो कुंतल कृष्णन जी को सुन रहे थे, स्पष्ट तरीके से सभी सवालों का जवाब दिया गया। देखिए, बहुत चर्चा हो रही थी कि गृह विभाग जो है सम्राट जी के पास चला गया है, लेकिन स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार की अनुमति है, सहमति है और सब चीजें जो है शांतिपूर्ण से बंटवारा हो चुका है। हालांकि कई जो विभाग बचे हुए हैं उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि अब फिर से जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कई लोगों को शामिल किया जाएगा और देखना दिलचस्प होगा कि फिर कौन कौन नए चेहरे। देखते रहे सब न्यूज़ के लिए 24 से होगी नीरज कुमार के साथ।